तस्करी एक अवैध काम है, लेकिन फिर भी कई तस्कर जो अवैध रूप से ड्रग्स या महंगी वस्तुओं का सौदा करते हैं, इन महंगे वस्तुओं को आयात करने के लिए अधिकारियों से बचने की तमाम कोशिशें करते हैं। बहुत बार ये तस्कर रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। आपने कई बार इस तरह की खबरें पढ़ी होंगी कि कोई व्यक्ति अपने शरीर में सोना छिपाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पकड़ा गया। ये तस्करी करने वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं। न जाने कहां कहां महंगी या फिर ऐसी चीजें जो बैन होती हैं, जैसे मादक पदार्थ, विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके जानवर और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको छुपाकर जैसे तैसे एक जगह से दूसरे जगह या एक देश से दूसरे देश ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तस्करी का माल केवल एयरपोर्ट पर ही पकड़ा जाता है, ऐसा नहीं है। इस तरह की बरामदगी अक्सर बंदरगाहों पर भी होती है और हाल ही में अधिकारियों ने दुनिया की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक को अंजाम दिया है और इस जब्ती में करीब 19,000 करोड़ कीमत की करीब 3,000 किलोग्राम हेरोइन को अफगानिस्तान से तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। यह कार्रवाई गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर हुई, जो अदानी पोर्ट द्वारा संचालित किया जाता है। हाल ही में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर लगभग 3,000 किलोग्राम हेरोइन ले जाने वाले 2 कंटेनरों को जब्त किया। साथ ही 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ अफगान नागरिकों की भूमिका की जांच भी की जा रही है। एजेंसी को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित आशी ट्रेडिंग कंपनी द्वारा आयातित एक खेप के बारे में खुफिया जानकारी मिली, जिसके बाद यह बरामदगी संभव हो पाई। कंपनी का कहना है कि वह अफगानिस्तान से आने वाले सेमी प्रोसेस्ड टेल्क पत्थरों का आयात कर रही थी और सामान को ईरान के बंदरगाह अब्बास पोर्ट से मुंद्रा पोर्ट लाया जा रहा था। DRI को शक था कि कंसाइनमेंट में अफगानिस्तान से मादक पदार्थों को लाया जा रहा है। इनपुट के आधार पर एजेंसी ने 2 कंटेनरों को रोका। गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों की मौजूदगी में कंटेनरों की तलाशी ली गई। विशेषज्ञों ने सामग्री की जांच की और हेरोइन की मौजूदगी की पुष्टि की। पहले कंटेनर में जहां 1999.58 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुआ, वहीं दूसरे कंटेनर में 988.64 किलोग्राम हेरोइन था, यानी कुल लगभग 3,000 किलोग्राम के करीब। नार्कोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया है। इसके बाद दिल्ली, चेन्नई और गुजरात के अहमदाबाद, गांधीधाम और मांडवी में तलाशी ली गई। DRI का अनुमान है कि पहले जो खेप देश में आई थी, उसकी कीमत लगभग 70,000 करोड़ रुपए से अधिक रही होगी। इस खबर के बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पूछा कि मुंद्रा बंदरगाह के जरिए 3,000 किलोग्राम हेरोइन आयात करने की अनुमति कैसे दी गई। कई इसे निजी ऑपरेटर अदानी द्वारा संचालित मुंद्रा पोर्ट से भी जोड़ रहे हैं। हालांकि पिछले मामलों को देखेंगे तो पाएंगे कि इस तरह की बरामदगी अन्य बंदरगाहों पर भी हुई है जो अदानी समूह द्वारा संचालित नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जुलाई में डायरेक्टोरेट ने नवी मुंबई के नवा शेवा पोर्ट पर कुछ कंटेनरों से करीब 300 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। यह खेप ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से ही आई थी। टेल्कम पाउडर की आड़ में तस्करी की जा रही थी। उसी बंदरगाह पर एजेंसी ने अगस्त 2020 में 191 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी और 2 कस्टम हाउस एजेंटों के अलावा सुरेश भाटिया, मोहम्मद नौमान और महेंद्र निगम नाम के 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। उस खेप को पाकिस्तान के ग्वादर से ईरान के चाबहार होते हुए भेजा गया था। तो इसमें कोई पक्षपाती रवैया नहीं अपनाते हैं। नौवा शेवा पोर्ट पर हेरोइन कब पकड़ी गई यह किसी ने नहीं पूछा। भारत में कई अन्य बंदरगाह हैं और भारतीय अधिकारी इस तरह के ऑपरेशन अक्सर करते रहते हैं। क्या हमने कभी इसके बारे में हंगामा होते देखा? नहीं। ऐसी जब्ती हवाई अड्डों पर भी होती है, लेकिन क्या किसी ने हवाई अड्डे का संचालन करने वालों की आलोचना की? इसका यह भी मतलब नहीं है कि हमें अडानी ग्रुप की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमने अडानी समूह के निर्णयों की आलोचना करते हुए कई स्टोरीज की हैं, फिर चाहे वह बंदरगाह, हवाई अड्डों को समूह को सौंपना हो या ऑस्ट्रेलिया कोयला परियोजना हो या अडानी एग्रो के साथ हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों की चिंता हो। लेकिन हम एक निष्पक्ष और जिम्मेदार मीडिया के रूप में उन्मादी आलोचना में शामिल नहीं होंगे। हमें इसके लिए वास्तविक मुद्दों पर आधारित आलोचना, सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना के बीच एक लाइन खींचनी होगी। अब बात करते हैं इस अवैध ड्रग व्यापार के अफगानिस्तान लिंक की। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अफीम पॉपी नामक पौधे के फूल के नीचे लगने वाले डोडे का दूध होता है, जिसे चीरा लगाकर निकाला जाता है। पोस्ता दाना इसका बीज है। अफीम से स्नैक, हेरोइन और दर्द, नींद की दवाइयां भी बनाई जाती हैं। अफगानिस्तान हेरोइन का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया में हेरोइन के कुल उत्पादन का 80 से 90% उत्पादन यहीं होता है। तालिबान के अधिग्रहण के बाद से आतंकवादी संगठन ने वादा किया था कि वह अफीम की खेती को फिर से शून्य पर लाएगा और कोई तस्करी नहीं होगी।
हालांकि अगर हम आंकड़ों को देखें तो हमें पता चलता है कि तालिबान के अंतिम शासन के दौरान अफगानिस्तान में अफीम पोस्त की खेती में काफी वृद्धि हुई थी। अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट के अनुसार 1998 में लगभग 41,000 हेक्टेयर से 2000 में यह बढ़कर 64,000 से भी अधिक हो गया था। यह मुख्य रूप से तालिबान के नियंत्रित हेलमंद प्रांत में था, जो दुनिया के अवैध अफीम उत्पादन का 39% था। लेकिन जुलाई 2000 में तालिबान ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अफीम पोस्त की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया और मई 2001 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में तालिबान नियंत्रित क्षेत्रों में अफीम की खेती को समाप्त करने में प्रतिबंध की लगभग पूर्ण सफलता देखी गई। दिलचस्प बात यह है कि तालिबान के अफीम पर प्रतिबंध के बाद अफीम की खेती 2001 और 2002 में विश्व स्तर पर अफीम और हेरोइन की बरामदगी में भी उल्लेखनीय गिरावट आई थी। हालांकि तब से चीजें बदल गईं। यद्यपि पहले की सरकार द्वारा अभी तक नियंत्रित क्षेत्रों में खेती की गई है, लेकिन अधिकांश अफीम की खेती तालिबान के कब्जे वाले क्षेत्र में केंद्रित है। उदाहरण के लिए दक्षिणी अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में 2020 में अफीम की खेती के लिए सबसे अधिक भूमि का उपयोग किया गया था, जब तालिबान द्वारा नियंत्रित उसे किया जाता था। UNOCD की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के बीच 2020 में अफीम की पैदावार में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक हो गई। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 1,63,000 हेक्टेयर से पिछले साल में यह बढ़कर 2,24,000 हेक्टेयर हो गया। अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद तालिबान द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में अफीम की खेती होती रही। UNOCD के अनुसार अफगानिस्तान में अफीम की अर्थव्यवस्था 1.2 अरब डॉलर से 2.1 अरब डॉलर सालाना होने का अनुमान है। यह इसे अफगान GDP का सबसे बड़ा घटक बनाता है और यह GDP का लगभग 6 से 11% हिस्सा है। तो तालिबान अफीम से पैसा कैसे कमाता है? UNOCD अफगानिस्तान अफीम सर्वेक्षण के अनुसार अफीम की खेती अफगानिस्तान में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है और 2019 में अफीम की कटाई ने लगभग 1,20,000 नौकरियां पैदा की। तालिबान अफीम की फसल पर कर लगाता है और परोक्ष रूप से प्रसंस्करण और तस्करी के माध्यम से मुनाफा कमाता है। तालिबान अफीम किसानों से 10% खेती कर भी वसूलता है। अफीम को हेरोइन में बदलने वाली प्रयोगशालाओं के साथ साथ अवैध ड्रग तस्करी करने वाले व्यापारियों से भी टैक्स वसूला जाता है। अवैध दवा अर्थव्यवस्था में तालिबान की वार्षिक हिस्सेदारी का अनुमान $100 मिलियन से $400 मिलियन तक है। कुछ उतार चढ़ावों को छोड़कर अफीम उत्पादन और अफीम से संबंधित बरामदगी ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में अफीम की खेती में बढ़ोतरी ही दिखाई है और हाल ही में हिंद महासागर और यूरोप के बीच मार्गों पर समुद्र में बरामदगी में भी वृद्धि हुई है। पिछले कुछ सालों में हेरोइन व्यापार को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास काफी हद तक असफल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड तालिबान अफीम के व्यापार में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करता है। हालांकि तालिबान की सत्ता में वापसी ने देश की पहले से गंभीर आर्थिक स्थिति पर और अधिक दबाव डाला है। पिछली सरकार बाहर से मिलने वाले पैसों पर निर्भर थी। विदेशी सहायता और सहायता राशियों का अफगानिस्तान की GDP में लगभग 4% हिस्सेदारी थी, लेकिन जो देश अफगानिस्तान की पिछली सरकार को दान देते थे वे तालिबान को समर्थन देने को तैयार नहीं हैं, जिससे अफगानिस्तान के आर्थिक स्थिति और भी अनिश्चित हो चुकी है। हाल ही में IMF ने कहा कि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार की मान्यता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर स्पष्टता होने तक अफगानिस्तान के साथ उसका जुड़ाव निलंबित रहेगा। चूंकि तालिबान को जल्द ही वैश्विक वित्तीय संस्थानों से कोई विदेशी सहायता नहीं मिलेगी, इसलिए वह अपना ध्यान अन्य मार्गों से पैसा कमाने पर केंद्रित कर सकता है। अन्य मार्गों का मतलब तो आप समझते ही होंगे, अफीम का व्यापार नया मार्ग हो सकता है। और जहां तक अवैध नशीली दवाओं के व्यापार में वृद्धि का संबंध है, भारत भी इसकी चपेट में आ सकता है।